नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं कि इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें, क्योंकि जिस इंसान के बारे में मैं आज बात करने वाला हूं, उस इंसान की बात ना ही सोशल मीडिया में और ना ही टीवी मीडिया में इतनी हुई है। पर जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आज से पहले उस इंसान के बारे में आप जो भी सोचते होंगे, आपकी सोच उस इंसान को लेकर इस वीडियो के बाद बहुत बदल जाएगी। भारत की आज़ादी से लेकर आज तक भारत में अब तक 14 प्रधानमंत्री रह चुके हैं और सभी माननीय प्रधानमंत्रियों ने अपने अपने कार्यकाल में बहुत ही अच्छे काम किए। पर अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे जो दो पसंदीदा प्रधानमंत्री हैं जिनसे मैं बहुत प्रभावित हूं, वो हैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। तो आज हम बात करेंगे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। इस वीडियो के बाद आप डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में अब तक जो भी सोचते थे वो पूरी तरह से बदल जाए। सबसे पहले मैं आपको डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के परिवार और उनकी शिक्षा के बारे में बताऊं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जन्म ब्रिटिश इंडिया के पंजाब प्रोविंस में चकवाल डिस्ट्रिक्ट के गह गांव में 26 सितंबर 1932 में हुआ था। भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद उनका परिवार अमृतसर में आके बस गया। उनके पिताजी का नाम श्री गुरमुख सिंह है, उनकी माताजी का नाम श्रीमती अमृत कौर है, उनकी पत्नी का नाम श्रीमती गुरशरण कौर है और उनके 3 बच्चे हैं। दोस्तों, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को बचपन से ही पढ़ने का बहुत शौक था और वो अपने स्कूल में भी हमेशा टॉप किया करते थे। अगर एजुकेशन की बात करें तो यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से उन्होंने बैचलर्स की डिग्री हासिल की और फिर वहीं से इकोनॉमिक्स में मास्टर्स की डिग्री हासिल की। उन्हें इकोनॉमिक्स में बहुत रुचि थी, इसी वजह से उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से इकोनॉमिक्स में पीएचडी की और फिर 1962 में यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से इकोनॉमिक्स में डीफिल की डिग्री हासिल की। और फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह की प्रतिभा को देखकर उन्हें यूनाइटेड नेशंस में 1966 से 1969 तक यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट में काम करने के लिए बुलाया गया। 1969 में भारत वापस आने के बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर के तौर पे पढ़ाया और फिर सीनियर लेक्चरर के तौर पे उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में भी इकोनॉमिक्स पढ़ाया। डॉक्टर मनमोहन सिंह हमेशा से ही ब्रिलियंट माइंड के व्यक्ति रहे। फिर उनकी काबिलियत को देखकर भारत सरकार ने उन्हें मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन ट्रेड में एज ए एडवाइजर अपॉइंट किया। उसके बाद 1972 में भारत सरकार ने उन्हें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में एज ए चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अपॉइंट किया। उनकी ईमानदारी और हार्डवर्क को देखकर भारत सरकार ने फिर 1976 में फाइनेंस मिनिस्ट्री में उन्हें सेक्रेटरी बनाया। 1980 से 1982 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया में भी काम किया। फिर 1982 से 1985 तक वो आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के पद पे रहे। फिर उसके बाद 1985 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन बने और इस पद पर 1987 तक वो कार्यरत रहे। उसके बाद 1991 में जब पीवी नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री थे, तब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को भारत का फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया। दोस्तों, ये वही टाइम है जब भारत पूरी तरह से बर्बादी के कगार पर था। 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भारत के वित्त मंत्री रहे। 1991 में भारत की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने भारत का वित्त मंत्री बनने के बाद दिन रात जागकर 1 महीने की तैयारी के बाद 24 जुलाई 1991 को भारतीय इतिहास का सबसे क्रांतिकारी बजट घोषित किया। उस बजट की मुख्य विशेषता एलपीजी थी। एलपीजी का मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने
1991 में अपनी सूझबूझ से भारत को आर्थिक संकट से बाहर निकाला, जिसकी वजह से डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने 1991 में भारत में लाइसेंस राज को पूरी तरह से खत्म कर दिया। उन्होंने 1992 में सेबी को बनाया, जो भारत में सिक्योरिटी और कमोडिटी मार्केट को विनियमित और नियंत्रित करता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी पहली बार राज्यसभा के सदस्य के लिए 1991 में चुने गए। उसके बाद 1995, 2001, 2007 और 2013 में भी चुने गए। 1998 से 2004 तक बीजेपी सत्ता में थी और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी राज्यसभा में विपक्ष के नेता थे। उसके बाद 2004 में यूपीए की गठबंधन लोकसभा चुनाव जीतकर सत्ता में आती है और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी यूपीए की तरफ से भारत के 13वें प्रधानमंत्री बनते हैं। 22 मई 2004 से 26 मई 2014 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री पद पर बने रहे और अपना 2 कार्यकाल पूरा किया। और अगर वर्तमान समय तक देखा जाए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और श्रीमती इंदिरा गांधी जी के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह जी सबसे ज्यादा समय तक प्रधानमंत्री रहे हैं। दोस्तों, अभी तक आपने देखा होगा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी कितने शिक्षित इंसान हैं और भारत सरकार में रहकर के उन्होंने बहुत ही काम किया है। पर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने अपने प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जितने भी काम किए हैं, अगर आप उन कामों को ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी अपने देश से और अपने देश के नागरिकों से कितना प्यार करते हैं। तो चलिए मैं आपको एक एक करके उनके प्रधानमंत्री कार्यकाल के कुछ काम बताता हूँ। सबसे पहले और सबसे बड़ा काम जो उन्होंने किया, यूएसए और इंडिया के बीच 18 जुलाई 2005 में यूएस इंडिया सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट, जिसे सिविल न्यूक्लियर डील भी कहते हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने इस प्रक्रिया को युद्ध की दृष्टि से नहीं बल्कि भारत की ऊर्जा क्षमता को बढ़ाने की दृष्टि से इस प्रक्रिया को कामयाब किया। उसके बाद गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट बनाया, जिसमें भारत के 4 सबसे बड़े शहरों कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली और चेन्नई को रोड से जोड़ने की योजना बनी। उसके बाद 2005 में मनमोहन सिंह जी ने राइट टू वर्क इंट्रोड्यूस किया। इसमें सबसे बड़ा कदम नरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसका नाम बाद में बदलकर मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट कर दिया गया, जिसके तहत उन्होंने गांव के हर घर में लोगों को अपने घर के 5 किलोमीटर के दायरे के भीतर 100 दिन तक रोजगार देना सुनिश्चित किया। और अगर किसी भी इंसान को 15 दिन तक रोजगार नहीं मिलता है तो फिर मनरेगा के तहत उसे बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। दोस्तों, मनमोहन सिंह जी ने अपने कार्यकाल में बहुत सारे काम किए। मैं आगे आपको उनके बारे में बताऊंगा, पर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी उन इंसानों में से थे जो काम करने पे विश्वास करते थे, लोगों को जवाब देने पड़े। उनके कार्यकाल में उन पर बहुत कीचड़ उछाले गए, पर कभी भी उन्होंने किसी भी आरोप का जवाब नहीं दिया। 2005 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने नेशनल रूरल हेल्थ मिशन चालू किया, जिसे आज आयुष्मान भारत के रूप में जाना जाता है। 2006 से 2007 तक लगभग 28,706 भारतीय गांव में बिजली पहुंचाने का काम किया। 2006 में नेशन ई गवर्नेंस प्लान लॉन्च किया, जो करप्शन के खिलाफ था। दोस्तों, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ही थे जो भारतीय नागरिक के लिए सूचना का अधिकार यानी राइट टू इंफॉर्मेशन लेकर आए, और साथ ही साथ 2009 में राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा का अधिकार भी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ही लेकर आए। उनका मानना था, अगर किसी भी देश को
जड़ से मजबूत करना है तो उस देश की शिक्षा को मजबूत करना होगा। शिक्षा के अधिकार में 6 साल से 14 साल के बच्चों का शिक्षा पाना संवैधानिक अधिकार होगा। इसी अधिकार के तहत सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया और साथ ही साथ स्कूलों में मिड डे मील की सुविधा भी दी गई। दोस्तों, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में ही 2009 से 2014 तक प्रतिदिन 11.7 किलोमीटर सड़क बनाई जाती। दोस्तों, आज हमारे जीवन में आधार कार्ड बहुत ही जरूरी चीज बन चुकी है। हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में आधार कार्ड का बहुत इस्तेमाल करते हैं और ये आधार कार्ड 2009 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने ही लॉन्च किया था। साथ ही साथ NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का गठन किया जो भारत में होने वाले आतंकवाद को रोकने का काम करती है। अपने कार्यकाल में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने भारत में 8 IIT का निर्माण किया। साथ ही 2009 में भारत में निर्मल भारत अभियान चलाया, जिसमें एक साल में लगभग 1 करोड़ 12 लाख टॉयलेट का निर्माण पूरे भारत में हुआ, जो भारत के इतिहास में सर्वाधिक है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने 22 अक्टूबर 2008 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भारत के पहले चंद्रयान 1 को लॉन्च किया। साथ ही डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने 5 नवंबर 2013 को मंगलयान मिशन भी लॉन्च किया। दोस्तों, 2007 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के शासनकाल में भारत ने 9% की अपनी हाईएस्ट GDP ग्रोथ रेट हासिल की और दुनिया की दूसरी सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनी। भारत देश के लिए इतने सालों काम करने की वजह से उनको सम्मानित भी किया गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को पद्म विभूषण और उन्हें एडम स्मिथ प्राइज भी मिल चुका है। साथ ही साथ 2010 में दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों के फोर्ब्स की लिस्ट में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी 18वें स्थान पे थे। साथ ही साथ सऊदी अरब ने उन्हें द ऑर्डर ऑफ किंग अब्दुल अजीज से भी सम्मानित किया है और जापान ने उन्हें ऑर्डर ऑफ द पोलोनिया फ्लावर्स से भी सम्मानित किया है। दोस्तों, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने हमारे देश के लिए बहुत ही बेहतरीन काम किया, पर मेन स्ट्रीम मीडिया या सोशल मीडिया में आपने उनके बारे में कभी भी सुना नहीं होगा। वो ऐसे शख्स हैं जो बातों पर कम और काम पर ज्यादा ध्यान दिया करते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को सेवियर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। वैसे तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने हमारे देश के लिए बहुत से काम किए हैं, उनमें से कुछ काम मैंने आपको इस वीडियो में बताया। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका उनको देखने का नजरिया कुछ बदल जाए और इस वीडियो को मैं उन्हीं के एक कोट से खत्म करना चाहूंगा। हिस्ट्री विल बी काइंडर टू मी देन द कंटेम्पररी मीडिया एंड द ऑपोजिशन पार्टीज इन पार्लियामेंट। दोस्तों, इस तरह की वीडियो बनाने के लिए बहुत सारी रिसर्च करनी पड़ती है और बहुत मेहनत लगती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि इस तरह की वीडियो मैं और बनाऊं और आप तक पहुंचाता रहूं। जय हिंद दोस्तों।